ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आभा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चित्र से उपचार। मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे थे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फ़ोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में हैं। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फ़ोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फ़ोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का चित्र अपने पिता को दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए वे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वे अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पक्षाघात का अनुमान लगा रहे थे। चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन भी स्पष्ट था। चिकित्सक अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देख रेख के लिए एक सप्ताह और वहां रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि बुजुर्गवार लुढ़क गए। मेरे हाथ कांप रहे थे और अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी मेरी सास गठिए की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गईं तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। ये महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं करी थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की दया ऐसी होती है। ये सत्संग वीरेंद्र भोरी अंकल जी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।